Hello बच्चों, let's read the question. Question states that derive the expression for the rate of flow of heat through conductor maintained at different temperature at its two ends. So स्टूडेंट, सबसे पहले हमको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज हीट ट्रांसफर. और इसमें हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन की बात हो रही है. और आपको पता होगा कि हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन में आपका दोनों जो टेम्परेचर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा. तो मान लेते हैं पहला एंड T1 पर है, दूसरा एंड T2 पर है और T1 बड़ा है T2 से, तो हीट का ट्रांसफर किधर होता है? हायर टेम्परेचर एंड से लोअर टेम्परेचर एंड की ओर इधर होगा. और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है. ठीक है. और क्या समझना होगा कि इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका? T1 माइनस T2. और इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं? लेंथ मान लेते हैं L. अब जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है dq बाई dt, ये प्रोपोर्शनलिटी से आता है. dq बाई dt किसके प्रोपोर्शनल होगा? पहली बात तो खुद सोचो, लॉजिकली सोच सकते हो आप कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफर होगा, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा. जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर डिफरेंस होगा या जितना लोअर होगा उतना तेजी से हीट का ट्रांसफर होगा. दूसरी बात सोचो, अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है ज़्यादा स्पेस मिलेगा हीट को फ्लो होने के लिए. तो dq बाई dt किसके प्रोपोर्शनल होगा आपका? ये प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की. और dq बाई dt देखो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. क्यों? कि जितना ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी इतना ज़्यादा आपको दूर ट्रेवल करना पड़ेगा हीट को, तो हीट का जो ट्रांसफर है वो स्लो हो जाएगा. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? कंबाइन करो तो क्या आ जाएगा? dq बाई dt प्रोपोर्शनल टू a डेल्टा t बाई l, ये आ जाएगा. अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, जाहिर सी बात है हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा. तो dq बाई dt क्या आता है? के ए डेल्टा टी बाई एल. के क्या है आपका? के कहते हो थर्मल कंडक्टिविटी. ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, सिर्फ मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है. के क्या है आपका? थर्मल कंडक्टिविटी फॉर दैट मटेरियल. थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल आयरन ले लो, चाहे कितना भी लंबा आयरन ले लो, उसकी डायमेंशन कितने भी हो, के आपका कांस्टेंट ही रहेगा. सो दिस वाज द rate of heat flow for conductor maintained at different temperature. So I hope you understood it well. Best of luck.